मॉम, मैं और हमदान अभी शादी नहीं कर रहा। क्या? बाल बाल बच गए। आमना सामना तो नहीं हुआ? नहीं, आमना सामना नहीं हुआ साहब जी। बस बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। आज छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से फिक्र करी थी आपके लिए, वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। मुझे थैंक यू बोलना? तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम्हारे और हमदान की मंगनी से पहले ना रजा को इस घर में वापस होना चाहिए। मेरी और हमदान की एंगेजमेंट। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कल हो रही है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने कोई अजीब बात कर दी है। मॉम, मैं और हमदान अभी शादी नहीं कर रहा। क्या क्या कह रही हो? पागल हो गई हो तुम? यही बात तो मैं सुबह आप दोनों को बताने की कोशिश कर रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड। कल तक तो तुम मर रही थी उससे शादी करने के लिए, अब तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छा मॉम, इतना स्ट्रेस मत लें। साहब जी, बाल बाल बच गए। आमना सामना तो नहीं हुआ? नहीं, आमना सामना नहीं हुआ साहब जी। बस मैं तो जल्दी जल्दी सारे सामानों को समेटा, उसके बाद इधर उधर रखा मैंने। फिर क्या बोल रही थी? बचत हो गई आज। कुछ कह रही थी क्या? नहीं, कुछ कह नहीं रही थी। बस सामानों को इधर उधर देखा उन्होंने, इधर उधर। वो बहुत गौर से सारी चीजों को देख रही थी साहब जी। मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल चली जाऊँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हॉस्टल चले जाने से सब मसले खत्म हो जाएंगे? कम से कम रोज रोज जो सर पे तलवार लटक रही है वो तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होता। गुड़िया को हर 6-8 महीने बाद जोश चढ़ता है घर को साफ सुथरा करने का, और उसका ये शौक पूरा हो गया होगा। शादी के बाद भी तो मुझे यहाँ से जाना ही है, तो बेहतर है कि मैं भी चली जाऊँ। ऐना, शादी डिले हो चुकी है। जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात अब तक तुम्हें समझ लेनी चाहिए है ना? क्या शान को ये बात समझ में आ गई है? हाँ, डिले से शानजे को कोई एतराज नहीं। वैसे बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। आज छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से फिक्र करी थी आपके लिए, मुझे बहुत अलग लगी। अलग मतलब? अलग मतलब बहुत घरेलू सी, प्यारी सी लड़की, सबका ख्याल रखने वाली, अपने भाई की तरह नहीं है। हाँ, गुड़िया अलग तो है। और जहां तक रजा की बात है, वो तो बिल्कुल पागल है। एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी रजा से पूछा कि उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? एक दफा रजा का गिरबान पकड़कर उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं बुरी नहीं हूं, मैं बुरी बना दी गई। मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख के सब लड़कियों को बताऊं कि कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करें। किसी के कहने पर घर से कभी कदम ना निकालें, वरना वापसी का रास्ता किसी रजा जैसे इंसान की वजह से बंद भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि कभी किसी का भी हाल मेरी तरह। वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। मुझे थैंक यू बोलना? क्यों? आपने जो मुझे असाइनमेंट बना के दिया था ना, वो क्लास में सबसे ज्यादा पसंद आया है, और मेरे प्रोफेसर भी बहुत खुश है मुझसे। सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही आए हैं, इसलिए थैंक यू। That's amazing। फिर तो तुम्हारी क्लास में बहुत वाह वाह हो गई होगी। ऐसी वैसी अब तो सारी लड़कियां मुझसे ही नोट्स मांग रही हैं। That's very nice। एग्जाम्स की कोई डेट मिली क्या? जी बस इसी वीक से शुरू हो रहे हैं। वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो मेरी कुछ क्लास फेलोज के साथ लाइब्रेरी जाने का प्लान बन रहा है,
एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकती हूँ उनके साथ? है ना, तुम मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो? तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो जो चीज चाहे करो। बस एक बात का ख्याल रखना प्लीज कि तुम्हें पे एक ड्राइवर ही करेगा, ठीक है? तुम बस अकेली वापस नहीं आओगी। ठीक है, ऐसे ही करूँगी। अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी सी बात पे आप इतना परेशान हो रहे हैं? इतनी सी बात तो नहीं है। देखा जाए तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इसको सर पर ही सवार कर लिया जाए। है ना, मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी। समझना तो आपको चाहिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैसों का रोब जमा रहे हैं आपके ऊपर? हो सकता है आपकी आसानी के लिए कोई मिडिल वे निकाल रहे हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी आसानी के लिए? जब मैंने उनसे कहा था कि ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगा तो फिर उन्होंने क्यों किया? हमदान, माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। और गुड़िया तो कितनी खुश नसीब है कि उसको इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले। किसी की खुशनसीबी और शायद मेरी बदनसीबी। अब ये तो एक ना एक दिन होना ही था हमदान। शायद आज ही हो जाए। आप भी इस रोज रोज की टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे और वो लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। गुड़िया ने मुझसे वादा खिलाफी की है। क्या पता उसको खुद ही पता ना हो इस बात का। ये फैसला उसके पेरेंट्स का हो। आपको उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। बच्ची तो नहीं, उसको कैसे नहीं बताओगे ये सब? वैसे भी है ना, तुम उसको इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप जितने भी लिबरल हो जाएं वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को मजबूर कर ही देते हैं। आप उससे एक दफ़ा बात कर लें, मुझे यकीन है कि वो भी इतनी ही परेशान होगी।